खराब नहीं हुए थे, Their shoes were not worn out. उनके जो चप्पल थे वो फटी नहीं थी। Joshua is telling the people, God has been good to you. यहोशुआ अभी लोगों को बता रहा है कि परमेश्वर आपके साथ अच्छा और नेकी से रहा। Be faithful to God. आप भी परमेश्वर के प्रति विश्वास में बने रहो। Be faithful to God. परमेश्वर के प्रति विश्वास में बने रहो। A man who's weak जो can't व्यक्ति, walk. ऐसा व्यक्ति जो कमजोर है और चल नहीं सकता है, 110 years old. 110 साल उनकी उम्र है, He's telling the people, और वो लोगों को कह रहा है be faithful to God. परमेश्वर के ऊपर विश्वास में बने God रहो। has been good to you. परमेश्वर आपके साथ विश्वास में बना Why you रहा। worship those idols? और फिर क्यों आप इन मूर्तियों की आराधना कर रहे हैं? Worship God who has brought you out of Egypt. उस ईश्वर की आराधना करो जिसने तुम्हें इज़राइल से यहाँ पर लेके आया है। God keeps His promises. परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करता है। God has been good to us. परमेश्वर हमारे साथ भी विश्वास में बना रहा, Has अच्छा रहा। God faith? Have never done His promise? क्या ऐसा कोई है जो परमेश्वर ने हमसे वायदा किया और वो पूरा नहीं किया? No, Joshua says not even one. यहोशुआ कहता है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने हमसे वायदा किए थे वो सब उसने पूरा किया। We have tasted God is good. हमने चखा है, परखा है कि परमेश्वर अच्छा है। Suppose you are in need of money. मान लीजिए आपको पैसों की जरूरत है, Your mother or your father is sick आपकी माँ या बाप हो सकता है बीमार है, and you're falling short of money और फिर आपके पास कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं and you need 25,000. और आपको 25,000 की जरूरत है, The operation is next week. और जो ऑपरेशन है वो अगले सप्ताह है, And you call your friend. और आप अभी अपने दोस्तों को फोन कर रहे हो, This my mother is going to be operated. I'm falling 25,000 short. मेरी माँ का ऑपरेशन होने जा रहा है और मेरे पास 25,000 रुपये कम। Okay, his friend picks up the call and says, "Okay, I will give it. और फिर उनका दोस्त फोन उठाता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा। You can come after 2 days. Call me and come after 2 days." वो कहता है कि 2 दिन के बाद आओ और फिर मुझे फोन करो, And after 2 days you call him. और फिर 2 दिन के बाद आप उन्हें फोन करते हो। He says, "Brother, I'm coming today. I need of money. You promised me something." और आप कहते हो कि भाई 2 दिन बीत चुके हैं, आज मैं आ रहा हूँ, आपने मुझसे एक वायदा किया था और मैं पैसे लेने के लिए आ रहा हूँ। "No, I'm busy." वो कहते हैं नहीं, मैं अभी मैं बिजी हूँ। This friend promises was yes first and no, no. इस दोस्त ने पहले उसको हाँ इस बात का वायदा किया था और बाद में अभी वो मुकर रहा है वायदे से। All promises in God, in Christ Jesus, is yes to us. यीशु मसीह में, परमेश्वर में सभी जो वायदे हमसे किए जाते हैं उनके द्वारा वो सभी हाँ ही होते हैं। 2 Corinthians chapter 1 verse 20. दूसरी कुरिन्थी इसका 1 अध्याय और 20 वचन में हम पढ़ते हैं। दूसरी कुरिन्थी Chapter 1 verse 20. 1 अध्याय 20 वचन। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसीलिए उनके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। All promises what God has told us is yes. परमेश्वर ने हमसे जो भी वायदे किए हैं वो सभी वायदे हाँ में ही है। God never fails in His promise. परमेश्वर कभी अपने वायदों से मुकरता नहीं है। We can say yes today, I will give you, and tomorrow we can say no. हम आज कह सकते हैं कि हाँ मैं तुझे दूंगा, लेकिन कल हम अपनी जुबान से मुकर सकते हैं। All promises in Christ, what He has promised is yes and yes. परमेश्वर ने जो भी हमसे वायदे किए हैं प्रभु यीशु मसीह में वो हाँ और हाँ में तब्दील होते हैं। Jesus has given us manna. प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें मानना दिया है। Manna and food. Let's open John chapter 6 verse 35. और यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय और 35 वचन में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 6वां अध्याय और 35 वचन। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा।
Jesus is our manna and our food. यीशु मसीह हमारा मानना और हमारी रोटी है। He says not to worry about food and shelter and clothing. वो कहता है कि आप खाने, कपड़े, इन सब चीजों के बारे में चिंता मत करो। He answers our prayers. वो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देता He है। gives us forgiveness. वो हमें पाप क्षमा भी करता है We are faithful. यदि हम उसमें विश्वास में बने रहते हैं तो। Not one promise to love of faith and to love of faith. परमेश्वर ने जो किए हैं वायदे हैं, उसमें से एक भी वायदा खाली न जाएगा, Because God is faithful to us. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ विश्वास में बना है। Let's open Joshua chapter 23 verse 15 and 16. जोशुआ इसका 23 अध्याय और 16 वचन में हम पढ़ते हैं। जब तुम उसकी वाचा का, जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे आज्ञा देकर अपने साथ बांधाया है, उल्लंघन करके पराये देवताओं की उपासना और उनको दंडवत करने लगो, तब यहोवा का तुम पर कोप भड़केगा और तुम इस अच्छे देश में से जिसे उसने तुमको दिया है, शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। There was another promise. और यहाँ पर Fail. और एक वायदा किया गया था, यहाँ पर और एक वायदा किया गया था, अगर उसकी आज्ञाओं का पालन करने में अगर आप असफल ठहरते हो तो God shall bring harmful things unless God destroys. परमेश्वर आपके ऊपर भड़केगा और वो आपको नष्ट कर डालेगा। And if you bow down to those gods, अगर आप उन देवताओं के सामने झुकोगे, God anger will burn on you. परमेश्वर का कोप आपके ऊपर भड़केगा। So we got to obey God. तो हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। What is obey? आज्ञा पालन करना क्या है? It's a command, it's a request, वो एक आज्ञा है, वो एक विनती भी है, it's an order. वो एक आदेश है। Jesus Christ always says, thou says this and thou do not do this. कभी यीशु मसीह हमेशा कहते हैं कि आप ये कहते हो और आप ये मत करो। Not to obey God. हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। 1 Samuel chapter 15 verse 22. पहले शमूएल इसका 1 Samuel chapter 15 verse 22. 15 अध्याय और 22 वचन। 15 अध्याय। कहा, क्या यहोवा होमबलि और मेलबलि से इतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने दास के मारने जाने से प्रसन्न होता है। सुन मानव को बलि चढ़ाने के और काल चढ़ाने भेड़ों के चर्बी से उत्तम है। You know what Saul did? शाऊल ने क्या किया आपको पता है? He didn't listen. He didn't wait for Samuel. उसने शमूएल को लिए रहा नहीं देखा, उसने उसका सुना नहीं And he goes and offers to God the sacrifice. और वो जाके परमेश्वर को भेंट चढ़ावा या अर्पण चढ़ा देता है। And what the word says, और फिर वचन क्या कहता है? God wants obedience rather than sacrifice. परमेश्वर होम बलि और मेल बलियों से अधिक आज्ञा का पालन करना चाहता है। Because God, Jesus was righteous. क्योंकि परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह नीतिमान था। Because Jesus obeyed the Lord. क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञाओं में बना था। He knew no sin. वो पाप नहीं जानता था। Only because Jesus obeyed God, he knew no sin. क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, इसके चलते वो पाप को नहीं जानते थे। And in the garden, what Jesus said to God, और उस बगीचे में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को क्या कहा? I don't want to go to the cross. मैं सलीब पर नहीं जाना चाहता हूँ। Take this suffering away from me. ये दुख का प्याला मुझसे टल जाने दे, But not my will, लेकिन मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, but your will. वरन आपकी इच्छा पूरी हो। So what Joshua is telling to the people, अभी यहाँ पर यहोशुआ लोगों को क्या कह रहा है? be strong and be obedient to the Lord. परमेश्वर में मजबूत बने रहो और उसकी आज्ञाओं में बने रहो। He is being good to you. वो आपके साथ भलाई से He पेश आ रहा has है। promised you
you and He has been faithful. उसने आपको वायदा किया है और उस वायदे के प्रति वो विश्वास में है। वो अभी बुजुर्ग हो चुके थे, अभी वो लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। To the elders, to the leaders, and to the officers. जो वहाँ के प्राचीन थे, जो वहाँ के अधिकारी थे और जो नेतृत्व करने वाले थे, उनसे वो बात कह रहा है। Now what sermon is given to all the people? Let's see in chapter 24. अभी सब लोगों के लिए योशुआ ने क्या संदेश दिया है, वो हम 24वें अध्याय में देखते हैं। Read 24 chapter 1. योशुआ इसका 24 अध्याय